सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। राम राम सा रामद्वारा सिरपुर में आयोजित इस चतुर्मास सत्संग का आज का 99वां दिन है। आप सभी के प्रेम और सहयोग से हम कल सत्संग के 100वें दिन में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार 100 दिन तक एक ही स्थान पे सत्संग होते रहना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराज कहते हैं, वाजागाही धिन्न है जहाँ हरि चर्चा होया। जहाँ परमात्मा की चर्चा होती है वो जगह भी भिन्न है। पिछले 12 साल तक यहाँ लगभग सत्संग ना के बराबर होती थी। आरती तक ये प्रोग्राम चल रहा था। जब मुझे लगा कि मुझे मेरे अपने स्वयं के गांव में जो रामद्वारा यहाँ हम लोगों ने सबके सहयोग से पहले बनाया हुआ है, वहीं पे इस सत्संग का आयोजन क्यों न करे। तो आज देखते ही देखते आपके सबके सहयोग से ये बहुत ही अच्छा एक धाम बन गया। अब इस पे आगे हमारा मानस ये है कि यहाँ महीने में कम से कम 4 बार तो भी ध्यान होता रहे। ध्यान के कैंप, ध्यान के शिविर यहाँ पे लगाए जाएंगे और ध्यान ही करेंगे और सत्संग भी करेंगे। तो ध्यान के लिए सपोर्ट जो ज्ञान है उसी पर करेंगे। ऐसे हमारी सबकी इच्छा है। राम जी महाराज की कृपा है, सदगुरु सुखराम जी महाराज, उनकी ही कृपा से ये सब संभव होगा। हमारा अपना तो कोई बल नहीं है। फिर से आप सभी की तरफ से जो प्रेम और सहयोग इस सत्संग के आयोजन में आज तक मिला और आगे भी मिलता रहेगा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मैं आभारी हूँ। जैसा कि कहा गया था कि आज धुनराग पे हम चर्चा करेंगे। ये एक धुनराग में महाराज ने प्रार्थना करी है, विनती करी है सदगुरु जी को और परमात्मा को। अब ये विनती क्यों कर रहे हैं? क्या भजन से काम नहीं होगा? भजन के साथ में प्रार्थना भी चाहिए और जीव के अंदर तड़प भी चाहिए। और जब तक हमारी पुकार परमात्मा तक नहीं जाएगी तब तक जीव बंधन से मुक्त होना कठिन है। आइए देखते हैं महाराज ने क्या प्रार्थना करी है और उस प्रार्थना को हम रोज सुबह उठ के गाते हैं राग से। अब ये केवल गाना ही रहना नहीं चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। इसके संदेश को, इसकी गहराई को हमको समझना है। ओ दीन को कब उगे
मेरा प्राण आदगर तूगे हो, दीन दीन वापुल क्वाही हो, मेरा ध्यान लगे सुन माही हो, तीर तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो, जोत अखंडित माही हो, कब जन देखे जाई हो, तीरकुटी मैल मंदारा हो, कब आसन हो हमारा हो, के सुख राम विचारी हो, अब मोय पार उतारी हो। पार उतारने वाले हैं सदगुरु। भवसागर की तीरन की हो यही एक उपाय। अब सदगुरु को ही प्रार्थना करना पड़ेगा कि सुख राम विचारी हो। महाराज विचार करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, मुझे आप कब पार उतारोगे। अब मुझे भवसागर से पार उतरना है। अब भवसागर से पार उतरना है यानी ये प्रार्थना का सार ये है कि ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आदगर उगे हो। आदगर कहते हैं जहां से हम आए। कहां से आए? पार ब्रह्म से। पार ब्रह्म परमात्मा से सबकी उत्पत्ति हुई है और वही है हमारा आदि घर। पार ब्रह्मस्तु बेजिया हो, वेद निरालो समाए, राम राम वेद निरालो समाए, दिया परनो ब्रह्म सुन में, दिया परनो ब्रह्म सुन में, भगत टलियो जाय, भगत टलियो जाय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय, इण सावे कोई हंस परनो, इण सावे कोई हंस परनो, शेष मिल जो मोय, शेष मिल जो मोय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय। लगन करना है सुरती का शब्द से, लगन लगाना है आत्मा का परमात्मा से, लगन लगाना है जीव का आत्मा से।
पार ब्रह्म से भेजिया हो, सबकी उत्पत्ति पार ब्रह्म से हुई है। पार ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से ही सृष्टि की रचना हुई है। हम सभी उनकी इच्छा से ही पैदा हुए हैं। मगर हमारे भीतर इस मनुष्य शरीर में बहुत बड़ा भेद है, बहुत कीमती ये काया है। अगर हम चाहे तो उस परमात्मा में मिल सकते हैं, परमात्मा से भी आगे सतस्वरूप आनंद पद में भी मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका हमारे हाथ आया है। तो अब वो दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पुगे हो। अब ये केवल विनती से प्राण यहाँ नहीं चलेगा, चला जाएगा। विनती प्रार्थना आवश्यक है और भजन आवश्यक है। अब भजन भी ऐसा भजन की जिस भजन से हमारा प्राण ऊपर चढ़े। प्राण कहाँ है? महाराज कहते हैं कि प्राण का पाव परमोद निज ज्ञान है। अब प्राण को चलाना पड़ेगा तो उसके पैर को तो देखना पड़ेगा, पैर कहाँ है प्राण के। तो प्राण के पैर है ये निज ज्ञान। निज ज्ञान का उपदेश यानी अपने स्वरूप का ज्ञान का उपदेश अगर हमें मिलता है तो प्राण को पैर मिल जाएंगे। और कहाँ से उसको निकालना है? तो पहले प्राण रहता कहाँ है? अरद और उरद बीच बास रही है। अरद और उरद के बीच में ये प्राण रहता है। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। यानी श्वास को गहरी नीचे ले जाओ और श्वास को ऊपर लाओ, यहाँ छाती तक। यहाँ जो हमारा प्राण है वो जो पवन हमारी पलटती है, पवन ही पलटेगी। गरजेगी गंधर्व दूसरी जलबिन पवन रस पिया। यानी जल तो नहीं है मगर ये पवन का रस ही हमको पीना है और ये पवन को ही पलटाना है। और जो पलट रहा है पवन, उसमें हमारा प्राण रीढ़ की हड्डी के भीतर से जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर से ये धीरे 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 सांस और सांस में भजन करने से ये ऊपर चल रहा है। तो प्रार्थना भी करनी है, तड़प भी चाहिए भजन की, और लगन भी चाहिए और भेद भी चाहिए। दिन दिन वापुर वाही, पुर नाम पल, उस पल को दिन है। मेरा ध्यान लग गया सुन माई। जब ब्रह्म के शून्य में हमारा ध्यान लग जाएगा, जब त्रिकुटी से आगे हम उस शून्य में पहुंच जाएंगे, उस पल को देखो, एक ध्यानी को ऐसे कई पल की अनुभूति होती है। ये ध्यान में निरंतर परिवर्तन होता है। एक एक अनुभव पीछे छूटता जाता है और नया नया अनुभव आने लगता है। तो ऐसे ही त्रिकुटी से आगे जब ब्रह्म के शून्य में जिस पल में हमारा ध्यान चला जाएगा, महाराज कहते हैं दिन दिन वापुर वाही हो, मेरा ध्यान लगे सुन माई। उस पल को भी धन्य है, उस सदगुरु को भी धन्य है जिसने कृपा करके मेरा ध्यान वहां तक लगा दिया। और उस फूल को भी धन्य है जिस फूल में मेरा ध्यान उस शून्य में, उस ब्रह्म में लग गया। तीर वेणी तट धारा हो। त्रिवेणी तीन नाड़ियों का केंद्र है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियां त्रिकुटी में आके मिलती है।
अब कब नावे प्राण हमारा हो, प्राण को वहां त्रिवेणी संगम में नहाना है। कैसे नहाओगे? वो ऐसे नहा सकते हैं कि प्राण को यहाँ पे लाना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि त्रिकुटी में हमारा त्राटक बंद लग गया, बंद तब लगता है जब तीन चीजें इकट्ठे यहाँ त्रिकुटी में आती है, मन, प्राण और पवन। पवन और मन और प्राण जब तीनों इकट्ठे यहाँ आ जाते हैं तब लगता है त्राटक बंद। और उस समय प्राण ये त्रिवेणी संगम में नहाएगा। महाराज कहते हैं, बंकनाल होय ऊंचा जाओ, बंकनाल होय ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माय अनाहद भाओ, त्रिकुटी माय अनाहद भाओ, सुखमण गंगनी सोदीन नाओ, सुखमण गंगनी सोदीन नाओ, हरे मन दसवे द्वार में पिलरे, हरे मन दसवे द्वार में पिलरे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। एक भजन में प्राण त्रिकुटी में कब और कैसे नहाता है, पहले ये समझ लो। प्राण का नहाना यानी वहां का आनंद लेना। जब हम त्रिवेणी संगम में बाहर की भी नहाते हैं तो आनंद तो आता ही है। वहां प्राण को पहुंचाना यानी वहां का आनंद लेना। बंकनाल, बंकनाल किसको कहते हैं? बंकनाल ही सुषमना है। और ये मेरुदंड के भीतर से ऊपर जाती है। मेरुदंड को पार करना है। महाराज कहते हैं, मेरुदंड जहाँ घाटी हो, ऐसी अवरन बाटी हो। मेरुदंड केवल यहाँ बता देने से नहीं होगा। एक किशनदास जी महाराज की वाणी जी है, यहाँ लिखा है मेरुदंड यानी षटचक्र। देख लो, आपको दिखता होगा। षटचक्र भेदन करना ही मेरुदंड को पार करना है। मेरुदंड जहाँ घाटी हो और ऐसी और न बाटी हो। मेरुदंड के समान कोई दूसरा रास्ता नहीं है। षटचक्र छेदन करना बड़ा कठिन है, ये आसान नहीं है। तो बंकनाल होई ऊंचा जाओ। पहले बंकनाल को समझो। बंकनाल को संस्कृत में सुषमना कहते हैं। सुषमना नाड़ी का द्वार बंद है और
गुदा और ब्रह्मस्थान के बीच में वहां पे कुंडलिनी उसका मुख करके ऐसे 3.5 आटे मार के बैठी। और ये सांसों सांस की प्राण अपन की ऊर्जा से उसको खोलना है, और ये सदगुरु मेहर से खुलती है, सदगुरु कृपा से खुलती है। इसके लिए साधना की आवश्यकता है, सांसों सांस में जबरदस्त भजन करने की आवश्यकता है। जो कोई अपान को ऊपर लाने में और प्राण को नीचे लाने में कामयाब होगा, वही इस कुंडलिनी को जगा के सुषुम्ना का द्वार खोलेगा। क्योंकि सुषुम्ना के द्वार से ही तो प्राण को ऊपर ले जाना है। अब केवल हम इतने ही भजन रोज गाते रहेंगे तो भजन गाने से प्राण ऊपर नहीं चढ़ेगा। वही सुंदर कथा याद आ गई, बता देता हूं। ये कोई साधु धूप में रास्ते से जा रहा था, धूप काफी तेज थी। एक घने पेड़ की छाया उसने देखी और वहां जाके थोड़ा उसने आराम करने का विचार किया। और उस पेड़ पे काफी पंछी बैठे थे और उनकी किलकिलाहट से इसको बड़ा आनंद आया। और वो पेड़ के ऐसी जगह बैठे थे कि उससे पंछी की वजह से धूप भी वहां तक नहीं आ रही थी। अब वो साधु पक्षियों की भाषा जानता था, पक्षी आपस में बात कर रहे थे कि कोई महात्मा जी है, इनको धूप नहीं लगना चाहिए, ऐसे बैठो कि ये आराम से यहाँ विश्राम कर सके। अब विश्राम होने के बाद साधु ने उन पक्षियों की भाषा जान ली और उनको कहा कि देखो, तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है, अब मेरा भी फर्ज बनता है तुमको भी कुछ सीख दूं, उपदेश दूं। मैं तुमको एक मंत्र देता हूं। मंत्र दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें चुगना नहीं, हमें फंसना नहीं। अब ये मंत्र सारे पक्षी ने पाठ कर लिया, मुखदगत हो गया। अब वास्तव में ये तो काल से बचने का उपाय बता के वो चले गए। मगर समय आने पर मंत्र की सीख जरूरी है। मंत्र जाप करने से ज्यादा मंत्र का मतितार्थ समझना जरूरी है। अब हम भजन कर रहे हैं, भजन क्यों कर रहे हैं? क्या केवल मन को ही एकाग्र करना यही भजन का काम है? क्या भीतर में सुनाई देने वाली ध्वनि को ही सुनते रहना यही काम है, या राम राम ही करते रहना इसी के लिए? नहीं। 9 द्वार से जो हमारा प्राण निकलेगा वो 9 द्वार से न जाए, 10वें द्वार से बाहर निकले। क्योंकि 9 द्वार से जिसका प्राण निकलेगा वो संसार में वापस उसका जन्म होगा, ये सिद्धांत है। तो हमें ये सांसों सांस में राम राम मंत्र दिया गया है कि राम राम करने से ही प्राण शक्ति बंकनाल से ऊपर चढ़ाई जा सकती है। अब इसको न समझो केवल हम राम राम ही करते रहे तो काल से नहीं बचेंगे। जैसा कि वो पंछियों के साथ हुआ। अब दूसरे दिन एक व्याध आया जाल लेके उनको पकड़ने के लिए, तो ये सारे पक्षी चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें चुगना नहीं, हमें फंसना नहीं। अब वो पक्षियों की भाषा शिकारी भी समझता था, वो व्याध। अब वो चला गया।
पत्नी कहने लगी आज खाली क्यों आए? तो पक्षी बड़े होशियार हो गए, उन्होंने मुझे दूर से देख लिया और एक में को कहने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें चुभना नहीं, हमें फंसना नहीं। अब मैं क्या करूं? मैंने जाल बिछाए, जब वो सब जानती है। दूसरे दिन भी गया वही हाल, तीसरे दिन भी गया वही हाल। पत्नी कहने लगी अब भूखों मर जाएंगे, अब तुम जाओ और जाल बिछाओ और दाना डालो। पंछी आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, एक आध दो भी आ गए तो अपना काम चलेगा। 3 दिन से बड़ी भोजन की तकलीफ हो रही है। अब चौथे दिन आया और उन पंछियों का गाना चालू था, गुरु मंत्र जो उनको दिया गया था उसको मुकद्दर कर रहे थे। अब इसने जाल बिछाया, दाना भी डाला। अब आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा उस व्याध का कि पंछी बोल भी रहे थे, जाल में फंस भी रहे थे, यानी दाना चुग भी रहे थे और चुगना नहीं भी कह रहे थे, और जाल में फंसना नहीं भी कह रहे थे, और फंस भी रहे थे, और फंसने के बाद भी वो गा रहे थे। इसका अर्थ यही हुआ कि मंत्र तब तक काम नहीं आएगा जब मंत्र का उद्देश्य हमारे समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ भी बात हो रही है, रोज सुबह मैं तो कई राम जी को देखता हूँ उठ के सुबह गाते हैं, ओ दिन को कब उगे हो मेरा प्राण आदगर पूगे हो। अब केवल गाने से प्राण आदगर नहीं पूगेगा, उसके लिए भजन करना पड़ेगा, वो भी भेद से करना पड़ेगा, वेदी सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तो ये पंख नाड़ होए ऊंचा जाओ, ऊपर चढ़ो, प्राण ऊर्जा को चढ़ाओ। अरद वृत्त का नाम उसको ही कहते हैं कि पिंड से ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा को ऊपर सुषुम्ना से रास्ते से चढ़ाना। त्रिकुटी माय अनाहत बाहो, झंगूर की ध्वनि पहले बहुत अस्पष्ट, फिर धीरे धीरे स्पष्ट, फिर ये अनद में कई प्रकार के और बाजे 10 प्रकार के सुनाई देंगे। त्रिकुटी माय अनाहत भावो, और सुकुमण गंग निसो दिन ना। अब यहाँ सुकुमणा का भजन रात दिन होता रहेगा। रसना से वो थकी जब मन की जीव भजन सु लागे, के सुखराम पारक वाकी ध्यान सुखमणा जागे। अब रसना का भजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि श्वासा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। त्रिकुटी माय अनाहत भावो, सुकुमण गंग निसो दिन ना हो, हरे मन 10वें द्वार में पिल रहे। अब यहाँ से आगे 10वें द्वार की यात्रा उसी सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से ही होने वाली है। तो महाराज कहते हैं ज्योत अखंडित माई, वहां त्रिकुटी में माया की ज्योत भी दिखाई देगी, ये अखंडित नहीं रहेगी। जिलाबिल जिलाबिल ज्योति दिखाई देगी, प्रकाश दिखाई देगा। ये तो माया का जाल है, ये तो काल का हमको फंसाने के लिए वो जाल है। अखंड ज्योत को देखना है, और वो भी आत्मा के प्रकाश से आत्मा की अखंड ज्योति को हमको देखना है। वो अनंत सूर्य का प्रकाश, ज्योत अखंडित माई हो कब जन देखे जाई हो। यहाँ त्रिकुटी में दिखने वाले ज्योति को प्रकाश के ऊपर ध्यान मत दो। अखंड ज्योति का उजाला, करोड़ों अनंत सूर्य का प्रकाश हमारी आत्मा का हमें कब दिखाई दे, इसके लिए गुरु महाराज को प्रार्थना करो, ध्यान बराबर करते रहो। यानी अरद उरद श्वासा में बराबर 100 सांस में राम राम करते रहो। ज्योत अखंडित माई हो और कब जब देखे जाई हो। उस अखंड ज्योति को हमें देखना है, वो दिखाई देगी तभी कह सकते हैं कि हम अमरलोक में पहुंच गए।
त्रिकुटी महल मंजारा हो, त्रिकुटी का मंजार यानी वहां का दृश्य, वहां का आनंद कब आसन हो हमारा हो। त्रिकुटी में आसन होगा यानी त्रिकुटी में प्राण पहुंच जाएंगे, श्वासा की ऊर्ध्व गति हो जाएगी, मन पकड़ में आ जाएगा। त्रिकुटी में मन पकड़ में आता है, तब कह सकते हैं कि हमारा आसन अब त्रिकुटी में हो गया। अब त्रिकुटी से आगे और आसन को ब्रह्मांड में ले जाना है। योगिया गगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देहि पर, महामीर पिया जोगिया गगन मंडल घर किया। गगन मंडल में इस आसन को और आगे बढ़ाना है। उजड़ बस्ती बस्ती उजड़, शून्य में शहर बसाया वे। अब शून्य में शहर को बसाना है, शून्य में बस्ती करनी है। के सुखराम बिचारी हो, अब मोय पार उतारी हो। गुरु सुखराम जी महाराज अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव अब मुझे आप पार लगाओ, मेरे प्राण को 10वें द्वार के बाहर निकाल दो, मुझे उस देश पे ले जाओ जिसे अमर देश कहते हैं, जहाँ जाने पर वापस मेरा जन्म ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को यहाँ विराम देते हैं। राम राम।